उरिया साहब, मुस्लिम वक़ाफ़ के रहनुमा वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने लंदन में नवाज शरीफ से एक मुलाकात की है और चौधरी सालिक ने कहा है कि जो फैसले तमाम जमातों के साथ मिलकर किए थे आज भी उन पर स्टैंड करते हैं। तो इस मुलाकात को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखें, चौधरी सालिक को एक मैसेज देकर भेजा गया था कि अगर हम परवेज़ लाई से रिप्रोचमेंट करते हैं और उनको बात करके उसके बाद अगर हम पंजाब की जो असम्बली है उसके अंदर एक टर्नओवर कर लेते हैं और परवेज़ लाई कोई वज़ीर आला बना देते हैं तो हम इसको असम्बली को टूटने से बचा लेंगे। क्योंकि तकरीबन 186 वोट्स चाहिए, 371 की असम्बली है तो 186 वोट है तो 10 उसके मिलू के कहीं ना कहीं बन जाता। कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं 5, एक राय हक पार्टी वाला भी है, इस तरह कुछ कर करा के हो जाएगा। तो उसके ऊपर पहली इतला ये है कि नवाज शरीफ ने सख्त गुस्से का इजहार किया। अच्छा, अब चौधरी ये जो सालिक है ये चौधरी शुजात के बेटे हैं, सालिक और शाफे। चौधरी शुजात साहब की अपनी जो किताब है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा लिखा है कि नवाज शरीफ फैमिली या शरीफ फैमिली ने 9 दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर हमें धोखा दिया। बिल्कुल। और जिनमें ख़ास तौर पे उस वक़्त जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया गया उस वक़्त ये तय हो गया था कि आइंदा अगर वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ बनता है तो परवेज़ लाई वज़ीर आला होगा। और फिर उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने उनके वालिद बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं ये भी आपका ही बेटा है तो ये है वो है, तो बहरहाल नहीं हो, वज़ादार लोग हैं तो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी, एक तो शाफे की मुलाकात, दूसरी ये है कि इसहाक डार के साथ मिलके जो आरिफ अलवी के साथ ये बातें हो रही थी उसकी एक बुनियादी वजह ये है, अगर तो इस सियासत रूटीन की चल रही होती ना तो शायद कोई भी बॉदर ना करता, ना एस्टेब्लिशमेंट बॉदर करती, ना ये सियासी पार्टियां बॉदर करती। पाकिस्तान की अगर इकॉनमी अगले 15-20 दिन के अंदर ठीक ना हुई तो किसी का बाप भी आके इसको नहीं संभाल सकेगा। जो हालात हो रहे हैं, डिक्रीजिंग किस्म की सारी सूरत हाल है आपके फॉरेक्स रिजर्व की। आप सोच सकते हैं कि आज उन्होंने मोहसिब ने आर्डर कर दिया है कि सोयाबीन ऑयल लेके आओ। एक चीमा साहब वजीर हैं, वो कहते हैं मैं नहीं लेके आने दूंगा। उसके पीछे स्टेट बैंक के लोग भी खड़े हुए हैं, वो वहाँ खड़ा है। उसके बाद टमाटर और आलू, अदरक और प्याज वो आप नहीं ले पा रहे। दवाइयों का मसला है, तो इसके लिए ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल बनी थी। उसके ऊपर इसहाक डार ने ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह के बयान का खासा खासा माइंड किया है। अच्छा। कि मैं बातें ठीक करने की कोशिश करता हूँ, ये चैलेंज देता फिरता है और ये करता है वो करता है। और चैलेंज भी शायद उसने दिया है कि वो अब बात है आज वो बाइज्जत बरी हो गए। मैं बाइज्जत का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूं, सरकास्टिकली बोला है आपने। हाँ जी, बड़ा सरकास्टिकली बोला है। जाहिर बात है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान के बड़े बड़े मौजूद लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, अच्छे खासे मौजूद। अच्छा। जिनके पर उंगली उठाना भी जो है वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, जिनके ऊपर ट्वीट करना भी काबिल नजर, तो वो बैठे हुए थे। हम तो उनकी सुनते हैं ना भाई। वो हम तो कहते हैं, वो उसने बादशाह ने कहा आज जो है वो कद्दू कैसा सब्जी है, उसने कद्दू तो बहुत अच्छी सब्जी है। अगले दिन बादशाह ने कहा यार कद्दू से मेरा पेट खराब हो गया, तो उसने कद्दू से बुरी सब्जी कौन सी है? तो उसने कहा कि हम तो बादशाह के गुलाम हैं, हम कद्दू के गुलाम थोड़े हैं। तो हम तो जनाब इनको देखते हैं, हम कहते थे ये ठीक बोल रहे होंगे, आज ही कहते हैं गलत, हम कहते हैं गलत बोल रहे थे। तो ठीक है, होगी बात। तो उसके बाद सनाउल्लाह के बारे में इसहाक डार ने खास तौर पर कहा कि ये इसी वजह से आज इजाजुल हक को वहाँ भेजा गया। ठीक है। मुनस लाई साहब को दोबारा भेजा गया और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया क्योंकि अब परवेज़ लाई की घास नहीं डली दूसरी तरफ। ठीक, अब वो देखें नवाज शरीफ एडमेंट हो गया। एक तो ये है, दूसरा वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आने के चक्कर में किसी न किसी तरीके से तुम इतने अरसे से हो गए हो, तुमने सारे केस फिर खत्म करा लिए, मेरा केस तो खत्म ही नहीं करवाया। अब उनका केस सुप्रीम कोर्ट लेवल पे 62-63 के तहत नाअहली हुई है, वो कैसे खत्म होगा? बाकी सजा और चीजें, चलो वो सजा तो उसके में हाईकोर्ट कुछ कर ले, नाअहली कैसे होगी उसको खत्म कर, उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी नून लेग, वो बहुत बड़ा ख्वाब है 2/3 मेजॉरिटी। तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का तवा गर्म है, हर बंदा रोटियां लगा रहा है उसके ऊपर, हम भी लगा रहे हैं, वो हर एंकर रोटी लगा रहा है। अभी जबर लाली साहब रोटी लगाएंगे, उसके ऊपर देखें जरा कैसे लगाते हैं। चले हिलाली साहब से भी रोटी लगवा लेते हैं। हिलाली साहब, आप किस तरह देख रहे हैं आज की इस मीटिंग को जो चौधरी सालिक हुसैन और नवाज शरीफ के दरमियान हुई है? क्या PDM और मुस्लिम लीग वक़ाफ़ का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है और क्या कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में कौन ये ऐसी बातें कह सकता है? कौन विद एनी सर्टेनिटी? हम क्या जिक्र कर सकते हैं अबाउट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान? अब जो है लगता है ऐसा है कि बेटा जो है वो बाप के खिलाफ हो गया है या बाप के खिलाफ प्रेडिक्शंस दे रहा है, और बाप जो है वो अपने भाई के खिलाफ प्रेडिक्शंस दे रहा है।
और भाई जो है वो अपने भांजे के खिलाफ, ये किस किस्म का पॉलिटिक्स है, यू नो? ये हम सब Family कहते हैं politics. फैमिली फैमिली, हमारी फैमिली पॉलिटिक्स। ये फैमिली है? ये एक फैमिली है कि दुश्मन है? तो जब ये खुद नहीं समझ सकते हैं क्या हो रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है? इज अ टोटल होक्स, ये सिस्टम इज अ होक्स। और अब आप देख रहे हैं एज अ रिजल्ट कि हमारे सिस्टम का और इन लोगों का जो ये सिस्टम को चला रहे हैं और 30 साल से चला रहे हैं, हम ये नौबत पे आ गए हैं कि किसी वक्त हम एक्चुअली डिफॉल्ट कर गए हैं। ठीक है, हम ये कर गए, हम बैंकरप्ट हो गए हैं। बस अब बैंकरप्ट आदमी उस वक्त हो जाता है जब आपकी लायबिलिटीज को आप मीट नहीं कर सकते, आपके पास उतने पैसे नहीं हो सकते। तो वो तो मान जाएं, वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट, वी आर ऑलरेडी इन दैट सेंस अ फेल्ड स्टेट। अब रह क्या गया है? तो देख लें आप क्या होता है क्या नहीं होता है। इट्स एनीबॉडीज गेस। ठीक है। और ये साहब, जैसे कि लाली साहब ने भी कहा है कि अंदर ही इख्तिलाफात इस तरह से सामने आ रहे हैं। मुनीर सलाही ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं होगा, और सालिक हुसैन ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का इंतज़ार हमें कर लेना चाहिए। तो आप समझते हैं कि काफ लीग जो है वो हुकूमत की आइनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से कुछ नरम गोशा रखती है? देखिए, वो सब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई देखा, आज राना सलाह ने तड़ियाँ बहुत लगाई, लेकिन उसने कहा 2023 में इलेक्शन हो गए, 2 महीने पहले हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि 2 महीने पहले यार तुम तो मौलाना फजल रहमान को तो रोको। वो जाके असलम रिसानी से जाके उसने वादा कर लिया। जमीयतुल उलमा इस्लाम में एक हजरत मौलाना किबला असलम रिसानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, उसके अंदर एक और एक हमारे दोस्त हैं गिचकी, वो भी शामिल हो गए हैं। एक और वो तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर अपने आप को बनाना चाहता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो तो देखे ना, जिस वक्त अकरम दुरानी जो था वो क्लीन शेव था, तो जब एमएमए की गवर्नमेंट बनी तो मौलाना फजल रहमान के लोग ज़्यादा थे, तो मौलाना फजल रहमान ने कहा मेरा चीफ मिनिस्टर होगा। तो उन्होंने कहा अकरम दुरानी, तो काजी साहब कहते हैं, मैंने कहा कि बुरा लगेगा, लोग कहते हैं उलमा की जमात है तो हमने दाढ़ी, उसने कहा दाढ़ी तो हमारी खेती है, जब चाहे उगा दें। उन्होंने अकरम दुरानी को दाढ़ी रखवा दी। अब वो एक दिन में दाढ़ी रख के वो मौलवी हो गया, और मौलवी होकर वो चीफ मिनिस्टर बन गया। तो उसको तो रोके, वो जो कहता फिर रहा है कि 1 साल के लिए आगे। असल मसला यह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है, मछली मंडी में कम शोर होता है जितना पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त शोर है। और शोर की वजह यह है कि बुनियादी तौर पर वो कुव्वतें जिन्होंने आज से 8-9 महीने पहले ये तजर्बा किया था, और तजर्बा भी किसी के कहने पे किया था कि हम रजीम चेंज कर लेंगे और हम उसके बाद इनको साथ मिला लेंगे और ये बड़े 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 जुगादरी आके ठीक ठाक कर लेंगे, उनको उन्होंने उफ हो गया फेल। और फेल इसलिए हुआ है कि जो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी 60% जो पोर्टल फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो आता है फॉरेन रेमिटेंसेस से। ठीक, आपका कपास होता है, आपकी अपना चावल होते हैं और फॉरेन में, ये 3 चीज़ें, और ना तेल आप बेचते हैं ना कुछ। वो तो अब फॉरेन रेमिटेंसेस में आप देखें, वो जो रोशन पाकिस्तान अकाउंट है, वो आपने पूरा आप उस गवर्नमेंट को ला रहे थे जिसने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा गैर मुल्की पाकिस्तानियों के खिलाफ केस लड़ा कि हम इनको वोट नहीं लेने देंगे। वो कैसे इनके साथ चलेंगे? अब वो डिप्लीशन, आज ये देखें, आज मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, टीएस से डेडलाइन विल बी मिस्ड। आईएमएफ ने यहां तक कह दिया है कि हम पूरा अवेयर हैं आपके, अभी आपने जो कर दिया था सारा कुछ, वो पैसे पेमेंट कर दिए, तो एक कर तो दिया आपने, लेकिन आपके पैसे तो नहीं थे, वो मेरे और आवाम के पैसे से जो स्टेट बैंक के पास पड़े हुए थे, आपने $1.25 अरब जो है वो लोगों को दे दिया बॉन्ड्स का। आगे क्या करोगे? चीज़ें कैसे मंगाओगे? एलसी, अब आप देखें, आज जो अगर आप बाजार में जाएं और किसी से डॉलर खरीदने जाएं, वो कहता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम्हारा वीज़ा किधर है, तुम्हारी वो क्या नाम है अपना, वो किधर है, अपना टिकट किधर है, वो लेके जाओगे तो फिर जाके तुम ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वरना तुम्हें डॉलर नहीं देगा। ये लेवल जिस वक्त आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अब आप पाकिस्तान जो है वो उसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और ये कान से पकड़ा है उन्होंने कि जाओ जाके समझौता करो। अच्छा, हाँ, मतलब इनका कौन समझौता करना चाहता है? इसीलिए आज इसहाक डार ने खास तौर पे इस वक्त ये था कि उन्होंने कहा राणा साहब से कहें ये मूछे तौशाओ बाद में दें, अभी हमें समझौता करने दें, तभी मुनीर सलाही वहां गया है।